बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी काफ़ी समय से वेट कर रहे थे कि नए टीचर को किस तरह से यूडाइस प्लस पर जोड़ेंगे। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐड न्यू टीचर का ऑप्शन आ चुका है। आइए बताते हैं इस वीडियो में आप किसी भी नए टीचर को किस तरह से यूडाइस प्लस पर ऐड कर पाएंगे। इस तरह से यहाँ पर टीचर मॉड्यूल की लॉगिन डिटेल ओपन कर लेंगे। जैसा कि आप लॉगिन करते आए हैं तो टीचर मॉड्यूल का यहाँ पर लॉगिन डिटेल भरकर लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे आपके सामने कुछ ऑप्शंस पहले से जो दिख रहे थे वो दिखेंगे, इंपोर्ट टीचर वगैरह ये सब। लेकिन ऐड न्यू टीचर का ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको? उसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको दिखेंगे टोटल टीचर जो होंगे, इनकम्प्लीट के आगे जो नंबर लिखा होगा या टोटल के आगे जो नंबर लिखा होगा, इस नंबर पर क्लिक करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे ग्रीन कलर में ऐड न्यू टीचर का ऑप्शन आ चुका है। अगर आप किसी नए टीचर को जोड़ना चाहते हैं तो ऐड न्यू टीचर पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद बारी बारी से उस टीचर की कंप्लीट डिटेल भरनी होगी। जैसे जनरल प्रोफाइल, सबसे पहले उसका नेम भरेंगे कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद उसका जेंडर चूज कर लेंगे, मेल है या फीमेल है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखेंगे कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ कैलेंडर से उसकी डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है नेशनल टीचर कोड। नेशनल टीचर कोड, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि जब यूडाइस की तरफ से ये कोड मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आने लगेगा। लेकिन यहाँ पर है टीचर कोड ऑफ स्टेट ऑब्लिक यूटी। इसमें देखो, अगर उस न्यू टीचर का मानव संपदा कोड अलॉट हो गया है, अगर मिल चुका है तो यहाँ पर उसका मानव संपदा कोड भरेंगे। नहीं तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफ अवेलेबल, अगर है तो भरेंगे, अगर नहीं है तो इसे खाली छोड़ देंगे। उसके बाद सोशल कैटेगरी यहाँ पर देखेंगे, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उसकी शिक्षा हाईएस्ट क्या है, सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी है, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है। ठीक है, जैसे कि मान लिया ग्रेजुएट है तो इस पर क्लिक कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ट्रेड या डिग्री। इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे जो उसने ग्रेजुएट की है वो बीए है या बीएससी है, बीकॉम है या बीबीए है। इनमें से जिससे भी ग्रेजुएशन है वो चूज कर लेंगे। ओके, अब अगला आता है हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ये वो क्वालिफिकेशन होती है जिसके माध्यम से टीचर का सिलेक्शन हुआ है, जैसे डिप्लोमा या डिग्री, जैसे बीएड भी है, यहाँ पर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड भी है। और बीटीसी यहाँ पर आपको दिखा दें कहाँ पर मिलेगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड, जो कि इसका पहले नाम बीटीसी था, ये वाला चूज कर लेंगे। अगर बीएड है तो बीएड के केस में ये तीसरा नंबर बीएड और इक्विवेलेंट जो भी हो वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर उस टीचर का मोबाइल नंबर भरना है और ईमेल आईडी भरनी है। अगर ईमेल आईडी अवेलेबल है तो भर दीजिए। उसके बाद आधार नंबर ऑफ टीचर, उस टीचर का आधार नंबर भरेंगे। उसके बाद है नेम एज पर आधार, टीचर का आधार कार्ड पे क्या नाम लिखा है कैपिटल लेटर्स में वो लिख देंगे। उसके बाद है मेंशन द लेवल अप टू विच फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर स्टडीड। इस टीचर ने अपने शिक्षा काल के दौरान इन सब्जेक्ट को किस किस क्लास तक पढ़ा है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पर मैथमेटिक्स है, किस क्लास तक पढ़ा, सेकेंडरी से नीचे या सेकेंडरी तक या हाईएस्ट सेकेंडरी तक या ग्रेजुएशन तक, जहाँ तक पढ़ा है वो आप चूज कर लेंगे। हाईएस्ट सेकेंडरी जो होता है 12th क्लास होता है। उसके बाद साइंस यहाँ पर देख सकते हैं, ऑब्वियसली अगर किसी ने ग्रेजुएशन में फिजिक्स केमिस्ट्री लिया है तो वो ग्रेजुएट यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर 12th तक ही पढ़ा है किसी ने तो हाईएस्ट सेकेंडरी चूज कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश है, किस क्लास तक पढ़ा है, हाईएस्ट सेकेंडरी और 12th तक पढ़ा है तो हाईएस्ट सेकेंडरी चूज कर लेंगे। सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, ये कहाँ तक पढ़ा है, ये मोस्टली जो है 10th क्लास तक ही रहता है तो सेकेंडरी चूज कर लेंगे। ओके, सेकेंडरी 10th क्लास हो गया। लैंग्वेज एज पर शेड्यूल 8, यहाँ पर देख सकते हैं जो भाषा है यानी हिंदी वो कहाँ तक पढ़ी है, ये मोस्टली जो है क्लास 12 तक ही रहती है। अगर इससे ज़्यादा किसी ग्रेजुएशन में भी किसी ने हिंदी से की है तो वो अपना देख सकता है। तो हाईएस्ट सेकेंड यानी 12th क्लास तक हिंदी हो गई। उसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इफ एनी, अगर कोई दिव्यांगता है तो यहाँ पर देख सकते हैं इनमें से दिव्यांगता चुन सकते हैं, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस यानी सेवा में ज्वाइनिंग डेट क्या है, जब वो टीचर की जॉब लगी तो उन्हें ज्वाइनिंग डेट क्या है वो ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर भरेंगे और सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, यहाँ पर कंफर्मेशन पूछेगा, डिटेल्स आप मैच कर लीजिएगा। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। इस तरह से उस टीचर की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। अब अगला आता है अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल। इसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखना है नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट रेगुलर है, यहाँ पर रेगुलर ऑप्शन ही रहेगा। ओके,
कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, गेस्ट टीचर भी नहीं है। उसके बाद टाइप ऑफ टीचर यहाँ पर देखेंगे, वो टीचर हेड टीचर है या असिस्टेंट है या शिक्षा मित्र है, इनमें से जो भी है, या प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है। ओके, हेड टीचर जो है बेसिक स्कूल्स में रहता है और वाइस प्रिंसिपल वगैरह जो इंटर कॉलेज वगैरह में ये रहते हैं, ये चूज कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, ये जो आप टीचर की जनरल प्रोफाइल से भर चुके हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर शो कर रही होगी। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, यहाँ पर वर्तमान स्कूल में क्या ज्वाइनिंग डेट है वो, अगर किसी टीचर की पहली ज्वाइनिंग उसी पहले ही स्कूल में हुई होगी तो उसकी ज्वाइनिंग डेट और ज्वाइनिंग डेट इन प्रेजेंट स्कूल ये दोनों एक जैसी ही रहेंगी। ओके, उसके बाद अगला आता है यहाँ पर क्लासेस टॉट, वो टीचर कौन से क्लासेस पढ़ाता है। अगर प्राइमरी स्कूल में चयन हुआ है तो प्राइमरी ओनली आएगा, जूनियर स्कूल में चयन हुआ है तो जूनियर क्लासेस आएगा। ओके, उसके बाद अपॉइंटेड फॉर लेवल ऑप्शनल, यहाँ पर ऑप्शनल है, ये चाहे तो आप भर सकते नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे यहाँ पर भर लीजिए। अपॉइंटमेंट कैसे हुआ है, यहाँ पर पीआरटी प्राइमरी टीचर के तौर से हुआ है, या यहाँ पर हेड टीचर या प्रिंसिपल जो भी है उसके तौर से हुआ होगा। जिस पोस्ट पर हुआ है वो आप यहाँ पर लेवल सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है अपॉइंटेड फॉर सब्जेक्ट, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट होते हैं, बेसिक के लिए ऑल सब्जेक्ट ही आपको पढ़ाना पड़ेगा, तो ऑल सब्जेक्ट रहेंगे चाहे जूनियर हो चाहे प्राइमरी हो। उसके बाद मेन सब्जेक्ट टॉट आ जाएगा, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट टॉट 1 है। यहाँ पर आप मेन सब्जेक्ट क्या पढ़ाते हैं, अगर सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट कर देंगे, अगर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ है या साइंस है या सोशल स्टडीज़ है तो वो कर देंगे। उसके बाद मेन सब्जेक्ट टॉट 2, ये ऑप्शनल है, इसमें आप हिंदी तो ज़रूर ही कर दें क्योंकि भाषा कंपलसरी है हिंदी। उसके बाद ओके, और इंग्लिश आप चाहे तो इंग्लिश भी कर सकते हैं। सेकेंडरी ऑप्शनल हो गई जो भाषा आप पढ़ाते हैं बच्चों को। उसके बाद है वेदर द टीचर इज ऑन डेप्यूटेशन इन दिस स्कूल फ्रॉम अदर स्कूल, इसका मतलब ये है क्या इस टीचर की नियुक्ति जो है दूसरे स्कूल से इस स्कूल में हुई है। अगर ऐसा आपके केस में हुआ है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो। फ्रेशर जो होंगे पहली बार जॉब लगी होगी तो उस केस में नो ही रहेगा। नेक्स्ट है वेदर टीचर इज टीचिंग एट अदर स्कूल एज गेस्ट या कॉन्ट्रेक्चुअल, यस या नो। आप गेस्ट टीचर के तौर पे तो नहीं पढ़ा रहे, आपकी रेगुलर नियुक्ति हुई है, ठीक है, परमानेंट, तो यहाँ पर आपको नो रखना होगा। उसके बाद यहाँ पर सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स आता है। यहाँ पर पहला आएगा ट्रेन फॉर टीचिंग CWSN, क्या आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ट्रेंड किया गया है पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर ट्रेंड किया गया है, कोई ट्रेनिंग विशेष दी गई है तो यस करिए, नहीं तो नो। जो फर्स्ट टाइम टीचर आया है ज्वाइनिंग हुई है उस केस में नो ही रहेगा। ट्रेंड इन कंप्यूटर फॉर यूज इन टीचिंग, क्या आप बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाने में ट्रेंड है, ट्रेंड किया गया आपको, अगर है तो यस, नहीं तो नो ही करिएगा। उसके बाद ट्रेनिंग रिसीव्ड, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ट्रेनिंग किस किस में यहाँ पर देख सकते हैं ले चुके हैं, अगर इनमें से कुछ भी नहीं आपको मिलता है तो आप अदर्स पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद है ट्रेनिंग नीड्स, आपको कौन सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत है तो इनमें से देख सकते हैं, नहीं तो ओवरऑल आप नॉट रिक्वायर्ड पर ही क्लिक करें। अब आता है वर्किंग डेज स्पेंड ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट, इसमें नॉन टीचिंग असाइनमेंट के वर्किंग डेज आपने कितने स्पेंड किए हैं, इसमें 0 रखिएगा। उसके बाद लैंग्वेज इन विच द टीचर इज हैविंग वर्किंग नॉलेज, आपको किन लैंग्वेज में कार्य करने की क्षमता है, तो लैंग्वेज 1 हिंदी, लैंग्वेज 2 संस्कृत में भी आप कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, और लैंग्वेज 3 इंग्लिश। ओके, अगला आता है वेदर ट्रेंड इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट फॉर स्कूल फॉर इंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी, ठीक है, क्या आपको ट्रेंड किया गया है सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑडिट के लिए स्कूल के, अगर किया गया है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। फ्रेशर के तौर के लिए नो ही रहेगा। वेदर रिसीव्ड ट्रेनिंग ऑन साइबर सेफ्टी एंड साइकोसोशल एस्पेक्ट्स, इसमें भी आपका नो रहेगा। Whether received training in early education support and classroom support of CWSN, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्या स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है, तो इसमें भी नो रखिएगा, अगर दी गई है तो यस रखिएगा, फ्रेशर होंगे तो नो ही रहेगा। Whether having ICT training or knowledge to conduct remote learning classes, क्या आपको ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के बारे में कोई नॉलेज है जिसके बेस पर आप बच्चों को लर्निंग करा सकें, क्लास ले सकें, तो ऑब्वियसली सी बात है इसमें तो होगी, यस कर देंगे। उसके बाद है वेदर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस एंड VC अप्लायंसेस, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवीज वगैरह हैं, इनको आप हैंडल कर पाते हैं, अच्छे से चला पाते हैं, यूज कर पाते हैं इनका, तो सिंपल सी बात है यूज कर लेते हैं तो यस करेंगे। उसके बाद अपडेट पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से टीचर डिटेल्स सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं।
और यहाँ पर आपको उसके बाद आधार नंबर भी वेरीफाई करना होगा, जैसा कि इन टीचर का हम वेरीफाई कर चुके हैं। उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपका नेशनल कोड भी मिल जाएगा। हो सकता है तुरंत भी मिल जाए, अगर नहीं मिलता है तो कुछ टाइम बाद मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं सारी प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। स्टेटस सेक्शन कंप्लीट आ रहा है। अगर कोई गलती हो गई है तो आप उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं फिर से, जनरल प्रोफाइल या अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल या ट्रेनिंग वगैरह पर इस पर क्लिक करके। आधार को वेरीफाई करने के लिए आपका आधार नंबर में जो नेम है वो करेक्ट होना चाहिए। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे UIDAI के द्वारा फैच कर लेगा और आधार भी यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएगा। तब वेरीफाइड आधार लिख कर आ जाएगा। कोई गलती से टीचर ऐड हो गया है तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट स्क्रू पर क्लिक करके उसको डिलीट भी कर सकते हैं।